आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द गोस्ट मैरिज नाम की एक नई हॉरर चाइनीज मूवी को। मैं इस मूवी को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी सच में बहुत ही कमाल की है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी ये मूवी बहुत पसंद आने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम कुछ रॉयल गार्ड्स को देखते हैं जो कि इलियू नाम की एक लड़की को एक ताबूत में ले जा रहे होते हैं। उस लड़की का बाप उन लोगों से भीख मांग रहा होता है और कहता है, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, उसको जाने दो। लेकिन उन रॉयल गार्ड्स का कमांडर उसको मार देता है। फिर वो लोग उस ताबूत को लेकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर योंगवाई नाम का एक स्वॉर्डमैन आता है। उसको देखकर एक रॉयल गार्ड बोलता है, ये तो टॉम राइडर है। टॉम राइडर उनको कहा जाता है जो कि पुरानी कब्रों और खजानों की तलाश करने का काम करते हैं। फिर योंगबाई और उन रॉयल गार्ड्स के बीच में फाइट होती है और योंगबाई उन सभी रॉयल गार्ड्स को खत्म कर देता है। लेकिन जब वो उस ताबूत को खोलता है तो उसमें इलियू नहीं होती, सिर्फ उसका सामान होता है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। असल में वो इलियू से प्यार करता था। फिर हम इलियू को देखते हैं, उसको एक ताबूत में बंद करके रखा गया था। उसके बगल में लियांग चिन नाम के एक प्रिंस की बॉडी रखी होती है। असल में इलियू की शादी उस प्रिंस लियांग चिन की बॉडी से हो रही थी। लियांग चिन की आखिरी इच्छा थी कि उसको इलियू से शादी करनी थी, लेकिन इलियू उससे प्यार नहीं करती थी, जिस वजह से वो उससे शादी करने से पहले ही मर जाता है। लियांग चिन का फादर जो कि उस देश का किंग होता है, वो इलियू को किडनैप करके लियांग चिन की बॉडी से शादी करवा रहा होता है, उसकी आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए, जिसके लिए वो एक तांत्रिक को भी बुलाता है। लेकिन तभी वहां पर एक रॉयल गार्ड आता है जो कि किंग को बताता है कि दहेज का सामान अभी तक नहीं आया। तांत्रिक किंग से कहता है, रस्म को करने का टाइम हो गया है माय लॉर्ड। तो किंग उसको बिना दहेज के ही रस्म को पूरा करने को कहता है, जिसके बाद वो तांत्रिक रस्म पूरी करता है और फिर इलियू को प्रिंस लियांग चिन के साथ ही जिंदा दफना दिया जाता है। और तभी सिन लियू नाम की एक लड़की की आंख खुलती है जो कि इस सपने को देख रही थी। वहां पर उसका हस्बैंड डॉक्टर को लेकर आता है। उसके हस्बैंड का नाम बैक चिन होता है। हमें पता चलता है कि सिन लियू को कई दिनों से लगातार यही सपना आ रहा था, जिस वजह से सिन लियू की मेंटल कंडीशन खराब होती जा रही थी। वो डॉक्टर उसको ड्रामा में एक्टिंग करने से मना करता है। असल में बैक चिन एक डायरेक्टर होता है और सिन लियू एक एक्ट्रेस होती है और वो उसी ड्रामे में काम कर रही होती है जिसकी स्टोरी बिल्कुल उसके सपने वाली है। इसलिए डॉक्टर उसको ये ड्रामा करने से मना करता है, ये बोलकर कि शायद उस ड्रामे को करने की वजह से उसके दिमाग पर बुरा असर हो रहा है और अगर वो इस ड्रामे को ऐसे ही करती रही तो उसकी कंडीशन और खराब हो सकती है। लेकिन बैक चैन कहता है कि सिन लियू को बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है। असल में उनका वो ड्रामा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था, जिससे बैक चैन बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा था, इसलिए वो उस ड्रामे को बंद नहीं करना चाहता था। सिन लियू सोचती है कि उसको जो सपना आता है वो बिल्कुल ज्यादा रियल लगता है, जैसे कि ये सच में उसके साथ ही हो रहा हो। फिर हम उस ड्रामे की परफॉर्मेंस को देखते हैं। हम उस ड्रामे के मेन लीड कैरेक्टर को देखते हैं जो कि योंग बाई के कैरेक्टर को प्ले कर रहा था। लेकिन उस परफॉर्मेंस को देखकर सिन लियू को फिर से योंग बाई के बीच बीच में विजन्स आने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर बैक चेन आता है। वो ड्रामा खत्म हो जाता है और ऑडियंस तालियां बजाती हैं। वहां पर जो रिपोर्टर्स आए होते हैं वो उस ड्रामे की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं और सिन लियू और बैक चेन का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। फिर हम सिन लियू को देखते हैं जो कि अपने मेकअप रूम में होती है। लेकिन तभी उसको वहां पर किसी की आवाज आती है। वो पूछती है कि यहाँ पर कोई है क्या, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। उसको लगता है कि शायद उसको वहम हुआ होगा, लेकिन तभी उसको फिर से किसी के बोलने की आवाज आती है। ये सुनकर वो डर जाती है और चिल्लाकर कहती है, कौन है। लेकिन तभी उसके गले की मोती की माला टूट जाती है और सारे मोती नीचे गिर जाते हैं। वो उन मोतियों को उठाने लगती है, लेकिन तभी एक मोती अपने आप अपनी जगह से हिलने लगता है। वहाँ का गेट भी अपने आप खुल जाता है। वो कहती है, अगर कोई भूत बनने का नाटक कर रहा है तो अच्छा होगा कि तुम मेरे सामने आ जाओ। लेकिन तभी उसको अचानक अपने सामने एक आदमी की शैडो दिखती है। उसको देखकर वो डर जाती है। वो पीछे देखती है तो मिलर में एक भूत होता है जिसकी पूरी बॉडी ब्लड से भरी होती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। वहीं बाहर
बैक चेन रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दे रहा होता है। तभी उन सभी को सिन लियू की चिल्लाने की आवाज आती है। वो वहां पर भागते हुए आती है और कहती है, वहां पर भूत है, वहां पर भूत है। वो रिपोर्टर्स ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। बैक चेन सिन लियू को रिपोर्टर्स से बचाते हुए वहां से ले जाता है। घर पर आ जाने के बाद वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है, ये बोलकर कि अब रिपोर्टर्स उनके बारे में उल्टी फुल्टी न्यूज छाप देंगे, जिससे ड्रामा के शो पर असर पड़ सकता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। बैक चेन अपने गुस्से को शांत करता है और उसके पास जाकर उससे माफी मांगता है और कहता है, तुम मेडिसिन लेकर थोड़ा आराम कर लो, रिपोर्टर्स को मैं संभाल लूंगा। सिन लियू सोचती है, बैक चेन ने मुझसे कहा था कि वो मेरा हस्बैंड है, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ मुझे अपनापन सा फील नहीं आता। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में कुछ टाइम पहले सिन लियू का कार एक्सीडेंट हो गया था। उसमें वो अपनी सारी मेमोरीज को खो देती है। जब वो हॉस्पिटल में जागती है और उसको वहां पर उसी ड्रामे की स्क्रिप्ट मिलती है, तभी वहां पर बैक चेन आता है, जो कि उससे कहता है कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और वो स्क्रिप्ट मैंने लिखी है। सिन लियू को कुछ भी याद नहीं होता, इसलिए वो उसकी बात पर यकीन कर लेती है और उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। फ्लैशबैक खत्म होता है, वो दोनों सो रहे होते हैं, लेकिन तभी सिन लियू वो पूरा सपना देखकर जाग जाती है, लेकिन वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही थी। वो अपने बगल में देखती है तो वहाँ पर बैक चेन की जगह वही प्रिंस लियांग चिन होता है, जो कि उसकी तरफ देखता है। ये देखकर वो डर जाती है और डर से अचानक खड़ी हो जाती है। उसके पूरे फेस पर पसीना पसीना होता है। वो अपने बगल में देखती है तो वहाँ पर बैक चेन ही होता है, जो कि सो रहा होता है। उसको लगता है कि ये कोई बुरा सपना है और फिर वो बाथरूम में चली जाती है नहाने के लिए, ताकि वो अपना दिमाग शांत कर सके। लेकिन वो देखती है कि नल में पानी नहीं चल रहा था। वो नीचे देखती है तो वहाँ पर पानी लीकेज कर रहा था। वो उस पानी को पोंछने लगती है, लेकिन तभी वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। वो मिरर में फिर से उसी भूत को देखती है। उसको देखकर वो बहुत डर जाती है और डर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर बैक चेन वहाँ पर आता है। वो उसको बताती है कि मुझे वहाँ पर भूत दिखा, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो उससे कहता है कि तुमने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। फिर अगले दिन उनके ड्रामा का शो चल रहा होता है और सिन लियू परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन तभी उसको फिर से योंग बाई के विजन्स आने लगते हैं। वो ऑडियंस के बीच फिर से उसी भूत को देखती है और उसको देखकर वो डर से चिल्लाने लगती है। ये देखकर सभी लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। रिपोर्टर्स उसकी फोटोज लेने लगते हैं, लेकिन बैक चेन रिपोर्टर्स से बचाते हुए उसको वहां से ले जाता है। फिर वो एक फीमेल तांत्रिक के पास जाती है ताकि उसके साथ जो भी हो रहा है उसके बारे में पता कर सके। लेकिन जब वो तांत्रिक उस भूत को बुलाने की कोशिश करती है जो कि उसको परेशान कर रहा था, तब उस तांत्रिक को कुछ होने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर सिन लियू शॉक हो जाती है, लेकिन तभी उसको अपने पीछे किसी का हाथ फील होता है। लेकिन जब वो पीछे देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता, लेकिन तभी वो भूत उसके सामने आ जाता है और उसको देखकर वो डर जाती है और वो भी बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम उसको हॉस्पिटल में देखते हैं। वहाँ पर उसके फादर भी होते हैं। उसके फादर उससे कहते हैं, शायद तुम्हारी ये हालत नहीं होती अगर तुम्हारी शादी हाउ बाई से हो जाती। लेकिन तभी वहाँ पर बैक चेन आता है, जो कि उसके फादर से कहता है कि अब मैं सिन लियू का ख्याल रख लूंगा, आप वापस जा सकते हो। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर सिन लियू को होश आ जाता है। वो उससे हाउ बाई के बारे में पूछती है कि वो कौन है। सिन लियू ने अपने फादर की बात सुन ली थी। हाउ बाई का नाम सुनकर उसके फेस का कलर चेंज हो जाता है। वो उससे कहता है कि हाउ बाई तो मेरा ही दूसरा नाम है। लेकिन इस बार उसको उसकी बात पर शक होने लगता है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक नर्स से होती है, जो कि उसकी बहुत बड़ी फैन होती है। वो नर्स उससे कहती है कि मैं आपकी तब से फैन हूँ जब से आपका कार एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था, जब आप छोटे थिएटर्स में शो किया करती थी। ये सुनकर वो सरप्राइज होती है और कहती है, क्या तुम्हें मेरे एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता है? वो नर्स कहती है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास आपके एक्सीडेंट की मेडिकल रिपोर्ट जरूर है। फिर वो नर्स उसको उसके एक्सीडेंट की वो रिपोर्ट दिखाती है, जिसमें उसके अलावा उस एक्सीडेंट में एक और नाम था और वो नाम हाउ बाई का होता है। ये पढ़कर वो शॉक हो जाती है, लेकिन
लेकिन तभी उसको उसके एक्सीडेंट का एक छोटा सा हिस्सा याद आता है जिसमें वो उसी इंसान को देखती है जिसका भूत उसको अभी दिखता है। वो समझ जाती है कि वही असली हाउ बाय है। फिर हम सिन लियू को देखते हैं जो कि उसी भूत को बुलाने की रस्म कर रही होती है जो कि उसको उस तांत्रिक ने बताई थी। वो रात के 12 बजे एक कैंडल जलाकर हाउ बाई का नाम पुकारने लगती है जो कि उस भूत का नाम होता है और तभी वो भूत उसके सामने आ जाता है। लेकिन इस बार वो अपने नॉर्मल फेस में आता है, ना कि अपने डरावने वाले फेस में। हाउ बाई उससे कहता है, मुझे खुशी है कि तुम्हें मैं याद आ गया, इसलिए अब तुम मुझे मेरे असली रूप में देख पा रही हो। वो उससे कहती है कि मुझे बस इतना ही याद है कि उस एक्सीडेंट में तुम्हारी मौत हुई थी, लेकिन मुझे अभी भी सब कुछ याद नहीं आया है। उसके बाद हाउ बाई उसको सब कुछ याद दिलाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हाउ बाई और सिन लियू बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और वो एक दूसरे से प्यार भी करते थे। वो अपने छोटे से गांव को छोड़कर बड़े शहर में आते हैं अपने एक्टिंग करियर को बनाने के लिए। सिन लियू को पहले भी ऐसे ही रात रात को वही सेम बुरा सपना आया करता था, जिसके बाद सिन लियू ने हाउ बाई को अपने पूरे सपने के बारे में बताया, जिसको हाउ बाई ने लिखकर एक ड्रामा की स्क्रिप्ट बना दी। उसके बाद वो दोनों उस स्क्रिप्ट को लेकर बेक चेन के पास जाते हैं ताकि वो उस ड्रामे को डायरेक्ट कर सके। लेकिन वहां पर बेक चेन की नज़र सिन लियू पर पड़ जाती है और वो उसको पसंद करने लगता है। जब हाउ बाई बाथरूम के लिए जाता है तब वो सिन लियू को छेड़ने लगता है, लेकिन तभी वहां पर हाउ बाई आ जाता है और वो ये सब देख लेता है। वो अपनी स्क्रिप्ट और सिन लियू को लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन बाद में बेक चेन गाड़ी से उनके पास आता है और उनसे माफी मांगता है और कहता है, मैं उस टाइम नशे में था, इसलिए मैंने अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया था। वो दोनों उसको माफ कर देते हैं और दोनों उसकी गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। बेक चेन को उनकी स्क्रिप्ट बहुत पसंद आती है, इसलिए वो उनके ड्रामा को डायरेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो सभी घायल हो जाते हैं, जिसमें हाउ बाई सबसे ज्यादा घायल होता है। लेकिन बाद में जब उनका ट्रीटमेंट हो रहा होता है तब बेक चेन डॉक्टर से बोलता है, तुम हाउ बाई का ट्रीटमेंट मत करना। ये सुनकर वो डॉक्टर कहता है, हाउ बाई बहुत ज्यादा घायल है, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उसकी मौत हो जाएगी। वो डॉक्टर से कहता है, मैं यही तो चाहता हूँ। उसके बाद जब सिन लियू को होश आता है तो वो अपनी सारी मेमोरीज को खो चुकी थी और इसका फायदा उठाकर बेक चेन ने उससे झूठ बोल दिया कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और वो स्क्रिप्ट मैंने लिखी है। फ्लैशबैक खत्म होता है। हाउ बाई ये सब सिन लियू को बताता है। ये सुनकर सिन लियू रोने लगती है और उससे माफी मांगती है क्योंकि वो उसकी मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानने लगती है। लेकिन तभी हाउ बाई उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब हमारे पुराने जन्म का श्राप है। ये सुनकर वो सरप्राइज होती है और कहती है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? वो उससे कहता है, असल में तुम्हें जो बुरा सपना आता है असल में वो हमारे पिछले जन्म के विजन्स हैं। तुम पिछले जन्म में ई लियू थी और मैं टॉम राइडर योंग बाय था। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है। फिर हाउ बाई उसको सब कुछ बताता है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस बार कहानी उनके पिछले जन्म की होती है, जिसमें सिन लियू ई लियू होती है और हाउ बाई योंग बाय होता है। वो दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। सिन लियू अपने फादर के साथ एक मेडिकल शॉप चलाती थी और योंग बाय एक टॉम राइडर होता है। ई लियू योंग बाय की लगी चोट पर दवाई लगा रही होती है, लेकिन वो उस पर गुस्सा भी करती है क्योंकि वो बार बार अपने काम में अपने आप को बहुत चोट लगा लेता है। योंग बाय उससे माफी मांगता है और कहता है, मैं बस एक लास्ट काम करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इस काम को छोड़ दूंगा और तुम्हारे फादर के पास आकर तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर हम किंग के बेटे यानी हम प्रिंस लियांग चिन को देखते हैं और उसकी शक्ल बिल्कुल बेक चेन जैसी होती है, यानी बेक चेन पिछले जन्म में लियांग चिन होता है। असल में उसको बहुत बड़ी बीमारी होती है और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए ई लियू अपने फादर के साथ पैलेस आया करती थी। लेकिन जब लियांग चिन ई लियू को पहली बार देखता है तो उसको उससे प्यार हो जाता है और वो उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहां पर ई लियू का फादर आ जाता है और वो ये सब देख लेता है। ई लियू अपने फादर से बोलती है कि मुझे यहाँ पर आना पसंद नहीं है। उसका फादर कहता है, मुझे पता है बेटा, तुम कल से यहाँ पर मत आना। जिसके बाद लियांग चिन के ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ लियू के फादर ही जाया करते थे।
लेकिन लियांग चिन की बीमारी बहुत बढ़ जाती है। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और वो बस आखिरी बार ई लियू को देखना चाहता था। उसकी मौत से पहले उसकी बस एक आखिरी इच्छा होती है कि वो ई लियू से शादी करना चाहता था। इसलिए उसके फादर यानी किंग ने ई लियू को किडनैप करके लियांग चिन की बॉडी के साथ उसकी शादी करके उसको भी लियांग चिन की बॉडी के साथ कवर में दफनवा देता है। फिर योंग बाय एक तांत्रिक के पास जाता है। वो ई लियू से बस एक बार बात करना चाहता था। वो तांत्रिक ई लियू की आत्मा को बुलाती है और फिर ई लियू की आत्मा उस तांत्रिक की बॉडी में आ जाती है। ई लियू योंग बाय को सब कुछ बताती है कि उसकी आत्मा को लियांग चिन की आत्मा के साथ बांध दिया गया है और अब उस पे एक श्राप लग गया है कि किसी भी जन्म में वो दोनों कभी साथ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर बार उनके बीच लियांग चिन आ जाएगा। लेकिन योंग बाय उससे वादा करता है कि वो उसकी आत्मा को आजाद करेगा और उसके इस श्राप को खत्म कर देगा। उसके बाद उसकी आत्मा वहां से चली जाती है। योंग बाय उस तांत्रिक से ई लियू की आत्मा को आजाद करने का तरीका पूछता है। वो तांत्रिक उसको बताती है कि ई लियू की बॉडी पर एक मंत्र लगाया गया है। अगर वो उसकी बॉडी को ढूंढकर उस मंत्र को हटा देता है तो ई लियू की आत्मा आजाद हो जाएगी। फिर योंग बाय लियांग चिन की कवर में जाता है जो कि एक खुफिया जगह पर होती है। उसके साथ उसका एक साथी भी होता है। वो दोनों मिलकर उस कवर की पजल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन पजल्स को सॉल्व करके ही योंग बाय उनकी बॉडीज को ढूंढ सकता था। वो लोग पहली पजल्स को तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सेकंड पजल में वो लोग कुछ गलती कर देते हैं, जिसके बाद वहां पर एक पॉइजनस स्मोक फैल जाता है और उन दोनों की मौत हो जाती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और ये सब हाउ भाई सिन लियू को बताता है। ये सुनकर वो कहती है, मुझे लगा ही था, क्योंकि मुझे अपने सपनों की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रियल लगती थी। वो उससे पूछती है, तो मुझे बताओ मैं इस शराब को कैसे ख़त्म कर सकती हूँ। हाउ भाई उसको एक रिवर के पास जाने को कहता है और वहाँ पर एक रस्म करने को कहता है। उस रस्म से वो दोनों फिर से उसी कवर वाली जगह पर पहुँच जाएंगे, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उन पजल्स को सॉल्व करके इस शराब को ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके बाद सिन लियू बेक सिन की ड्रिंक में नशे की गोलियां डाल देती है ताकि वो गहरी नींद में चला जाए। उसके सो जाने के बाद वो उस रिवर के पास जाती है और हाउ भाई की बताई हुई रस्म को करती है। उस रस्म के पूरे होते ही वो दोनों अपने पुराने टाइम में अपने पुराने जन्म की बॉडी में वापस उस कवर में पहुंच जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो दोनों अपने पिछले जन्म यानी ई लियू और योंग बाई की बॉडी में आ गए थे, इसलिए हम इनको इनके पिछले जन्म के नाम से ही बुलाएंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद वो दोनों उस सेकंड पजल पर जाते हैं जिसको पिछली बार योंग बाई सॉल्व नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार उसको पता था कि उसने पिछली बार क्या गलती की थी, इसलिए इस बार वो दोनों उस पजल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देते हैं। एक दूसरा गेट ओपन हो जाता है, वो दोनों उसके अंदर जाते हैं तो वहां पर एंड गेम नाम का एक बोर्डिंग गेम रखा होता है। वो दोनों उस गेम को कंप्लीट करते हैं और उस गेम को कंप्लीट करने के बाद वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें वो दोनों चले जाते हैं। जब योंग बाई को होश आता है तो वो देखता है कि ई लियू अपने सपने में कैद हो गई थी। हम उसके सपने को देखते हैं जिसमें उसकी शादी योंग बाई से हो रही थी। वो बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी वो योंग बाई के हाथ को देखती है और उसको याद आता है कि उसके हाथ पर जो चोट लगी थी। वो समझ जाती है कि वो योंग बाई नहीं है और तभी उसका फेस डरावना हो जाता है। ई लियू डर जाती है और तभी वहां पर कुछ ज़ॉम्बीज़ टाइप लोग आ जाते हैं जो कि उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी रियल वर्ल्ड में योंग बाई उसको चिल्लाते हुए सुनता है, लेकिन वो उसके पास नहीं जा सकता था क्योंकि उनके बीच में एक जाल होता है जिसको टच करने से योंग बाई को करंट लगने लगता है। योंग बाई उस जगह की पजल को ढूंढने लगता है और उसको पजल मिल भी जाती है। वो उस पजल को सॉल्व कर देता है जिससे उनके बीच का वो जाल हट जाता है और ई लियू भी अपने उस बुरे सपने से बाहर निकल आती है। उसके बाद वो आखिरी पजल को ढूंढने लगते हैं। सीन चेंज होता है, हम बेक चिन को देखते हैं। उसको होश आता है, उसके सिर में दर्द होने लगता है जिससे वो समझ जाता है कि सिन लियू ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। वो उसको ढूंढते हुए उस रिवर के पास पहुंच जाता है और वहां पर उसको वो बेहोश दिखती है, लेकिन तभी सिन लियू को होश आता है और वो उसको देखकर डरने लगती है। वो उससे कहती है, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। अब आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा ये सोचकर कि सिन लियू तो अपने पिछले जन्म की बॉडी में थी ना, तो उसको इस बॉडी में होश कैसे आया। तो मैं समझा दूं कि वो दोनों अलग अलग टाइमलाइन में है, इसलिए सिन लियू इस जगह पर भी है और अपने पिछले जन्म की बॉडी में भी है।
बेक जिन उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सिर में दर्द होने लगता है। उसको भी अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद आने लगता है। सब कुछ याद आने के बाद वो एक शैतानी स्माइल करता है और सिल लियू का गला दबाकर कहता है, मैंने कहा था ना कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी की भी नहीं होने दूंगा। और ये बोलकर वो उसके गले को दबा देता है और उसको मार देता है। उसके इस जन्म में मरते ही उसके पिछले जन्म की बॉडी के साथ भी कुछ होने लगता है। योंग बाई उसको संभालता है और उसको जल्दी से लास्ट पजल तक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो एक ट्रैप में फंस जाता है और एक दीवार से कुछ नुकीले हथियार आकर योंग बाई को लग जाते हैं और उसकी भी वहां पर मौत हो जाती है। और इस बार भी वो दोनों अपने इस शराब को खत्म नहीं कर पाते। फिर स्टोरी 21वीं सेंचुरी में शिफ्ट होती है। हम योंग बाई को देखते हैं जिसका फिर से जन्म होता है और इस जन्म में उसका नाम जेन बाई होता है और वो एक डॉक्टर होता है जिसको एक नए हॉस्पिटल में ट्रांसफर मिला था। उस हॉस्पिटल का डीन उसको एक पेशेंट के बारे में बताता है जिसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है। जेन बाई उस पेशेंट को देखने के लिए अपने एक साथी के साथ उसके घर जाता है और तब वो वहाँ पर ई लियू को देखता है जिसका भी ये एक और जन्म होता है और इस जन्म में उसका नाम रिन लियू होता है। उसको एक कमरे में बांध के रखा गया था और साथ में उसकी बॉडी पर बहुत चोट के निशान भी थे। ये देखकर वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर उसका हस्बैंड आ जाता है और वो उसको अंदर जाने से रोक देता है। और उसका हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि लियांग चेन होता है जिसका इस जन्म में नाम काई चेन होता है। जिन भाई उस पर गुस्सा करता है और कहता है, तुम अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन वो कहता है, मेरी पत्नी पागल है और तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले, निकल जाओ मेरे घर से। ये सुनकर उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसका साथी उसको वहां से ले जाता है। फिर हम जेन बाई को देखते हैं जो कि रिन लियू की रिपोर्ट को देख रहा होता है और उसके बारे में कुछ सोच रहा होता है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि इस जन्म में भी रिन लियू और जेन बाई एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता देता हूँ कि अभी सिर्फ इसी जन्म की बात हो रही है, किसी और जन्म की नहीं। वो दोनों कॉलेज टाइम में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। रिन लियू उससे कहती है, मुझे अपने गांव वापस जाना होगा क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत सही नहीं है, लेकिन मैं कुछ टाइम में वापस आ जाऊंगी। जिसके बाद जेन बाई उसके वापस आने का वेट करता है, लेकिन एक दिन उसके पास उसका मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था कि मेरे पिता की तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही है, इसलिए अब मैं वापस नहीं आ सकती, इसलिए अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये मैसेज पढ़कर वो दुखी हो जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम जेन बाई को देखते हैं जो कि अपना लिखा हुआ आर्टिकल देखता है जिसमें उसके पिछले जन्म की ई लियू और योंग बाई की कहानी लिखी होती है। और तब हमें पता चलता है कि इस जन्म में जेन बाई को अपने दोनों जन्मों के बारे में ऑलरेडी याद था। वो यहाँ पर रिन लियू को बचाने के लिए ही आया था। फिर अगले दिन वो काई चेन के पास जाता है और उससे माफी मांगने का नाटक करता है। वो उसको कुछ गिफ्ट्स भी देता है, इससे काई चेन के उसके ऊपर जो गुस्सा था वो खत्म हो जाता है। जेन बाई उसको कुछ पैसे देता है और कहता है, मैं रिन लियू को कुछ टाइम के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि मैं उसकी बीमारी पर रिसर्च कर सकूं। ये सुनकर काई चेन उसकी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो रिन लियू को अपने साथ ले जाता है और अपनी मेडिकल टेक्निक से उसको उसकी मेमोरी याद दिलाने की कोशिश करता है। मैं बता दूं कि वो इस जन्म की मेमोरीज को याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, ना कि किसी और जन्म की। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में रिन लियू के फादर जिस माइन में काम करते थे उस माइन का मालिक काई चेन होता है और उसके फादर ने काई चेन से बहुत सारा पैसा उधार लिया था। लेकिन एक बार जब रिन लियू अपने फादर के लिए खाना लेकर आई थी तब काई चेन उसको देख लेता है और उसको उससे प्यार हो जाता है और वो उसको वहीं छेड़ने लगता है। वहां पर काम करने वाला एक लड़का जिसका नाम किम होता है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दूसरा साथी उसको रोक लेता है क्योंकि काई चेन उनका मालिक था, इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं होती उसके सामने कुछ बोलने की। फिर एक दिन उन सभी को माइन खोदते हुए कुछ खजाना मिलता है जिसको काई चेन खुद रखना चाहता था, लेकिन रिन लियू का फादर कहता है कि ये खजाना गांव वालों का है, इसलिए वो खजाना हमें गांव वालों को ही लौटा देना चाहिए। लेकिन ये बात उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब रिन लियू का फादर अकेला वापस घर जा रहा होता है तभी काई चेन उस पर पीछे से हमला करके उसको मार देता है। लेकिन ये सब वहां पर काम करने वाला किम देख लेता है। रिन लियू को उसके फादर की मौत का पता चलता है तो वो बहुत रोने लगती है, लेकिन तभी वहां पर काई चेन आता है और कहता है, तुम्हारे फादर ने मुझसे बहुत ज्यादा पैसा उधार लिया था, तुम्हारे फादर की मौत के बाद अब तुम्हें ही मेरा उधार चुकाना होगा। और फिर वो उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है और उसके साथ बहुत गलत काम भी करता है।
वो उसको मारता पीटता था, वो उसको बांध के रखता था, जिससे रिन लियू की मेंटल कंडीशन खराब हो जाती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और जैन वाई को ये सब कुछ पता चलता है। फिर वो किम के पास जाता है और उसको काई चेन के खिलाफ गवाही देने के लिए मना लेता है। लेकिन तभी उसके पास उसके हॉस्पिटल के डीन का कॉल आता है और उसको पता चलता है कि काई चिन रिन लियू को हॉस्पिटल से जबरदस्ती ले गया है। ये सुनकर वो शॉक होता है और जल्दी से काई चिन के घर जाता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। वो देखता है कि काई चिन रिन लियू को बाइक पर लेकर भाग रहा होता है, लेकिन जैन भाई उसका पीछा करने लगता है। काई चिन रिन लियू को जबरदस्ती एक जगह लेकर आता है, लेकिन वहां पर जैन भाई भी आ जाता है। लेकिन काई चिन रिन लियू के गले पर चाकू रखकर उसको मारने की धमकी देने लगता है, लेकिन तभी रिन लियू को सब कुछ याद आ जाता है और वो उसके उस चाकू वाले हाथ को काट लेती है। वो उसको धक्का देकर गिरा देता है और तभी जेन भाई उसको पकड़ लेता है और उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। रिन लियू उस चाकू को उठाकर उस चाकू से काई चिन पर हमला कर देती है और लास्ट में हमें टेक्स्ट द्वारा बताया जाता है कि काई चिन उस चाकू से मरा नहीं था, वो बस घायल हो गया था। और किम की गवाही से काई चिन को रिन लियू के फादर के खून के क्राइम में अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर हम जैन भाई और रिन लियू को देखते हैं जो कि रिन लियू के फादर की कवर पर आए होते हैं। जैन भाई ने उसको भी उनके दोनों जन्म के बारे में सब कुछ बता दिया था और फाइनली इस जन्म में उन दोनों का ये श्राप खत्म हो जाता है और वो दोनों एक हो जाते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मैंने उसको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेन देखने के लिए प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।